हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका पहला क्लास है। तो फर्स्ट चैप्टर का आपका मैंने सिलेबस सेंड कर ही दिया था पहले ही। तो आज हम आपका फर्स्ट क्लास लेंगे। तो बट आपके फर्स्ट जो टॉपिक है ये आपको मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखा दिया। तो उसमें आपको पॉइंट्स मैंने इसी तरीके से लिखने के लिए बोला था आपके नोटबुक में। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट है, इसमें एक क्वेश्चन ये है आपका, सौदा जब हम किसी से माल क्रय करते हैं या फिर किसी से हम डील करते हैं तो हमें किस किस बातों को ध्यान रखना पड़ता है, हमें क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका व्यापारिक पूछताछ। व्यापारिक पूछताछ जो है ये आपका, जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका वो मटेरियल कौन सा कंपनी से आपको बेटर मिलेगा। जिस कंपनी से आपको लगेगा कि आप पहले तो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो आपके बाद उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस कंपनी में आपको बेटर माल मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आप उस कंपनी को क्या करेंगे, एक पत्र लिखेंगे जिसको बोलते हैं निरख पत्र। तो इस निरख पत्र को आप उस कंपनी को भेजेंगे उस कंपनी के आप डिटेलिंग जानने के लिए। तो डिटेलिंग क्या है, उस कंपनी में क्या क्या माल बिकते हैं, किस रेट में बिकते हैं, उसको क्या क्वालिटी है, सब कुछ निरख पत्र में आ जाते हैं। देन आपको अगर निरख पत्र का देख के आपको अगर लगे कि हाँ ये आपका क्वालिटी के अकॉर्डिंग सही है, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल सकता है, देन आप क्या करेंगे, आदेश देंगे। आदेश देंगे मीन्स आप उस जो आपको चाहिए आप उसके लिए ऑर्डर करेंगे। तो वो ऑर्डर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पत्र लिखना पड़ेगा। तो आपने उस पत्र में लिखना है कि आपको कितना माल चाहिए, कैसा पैकिंग चाहिए, किस तरीके से भेजना है, सभी आपको सावधानी क्या बरतनी है, सब कुछ आपको डिटेलिंग में इसमें भेज देना है आदेश पत्र में। देन उसके बाद आदेश पत्र जो सेल करेंगे, आई मीन जिसके पास आपने भेजा, जो सेलर है वो आदेश पत्र को प्राप्ति करेंगे और सूचना देंगे। मीन्स उनके पास, जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ, जब कोई बिजनेसमैन के पास कोई पत्र आते हैं तो उसको एक बुक में एंट्री किया जाता है। तो ये जो आदेश पत्र प्राप्ति है इसको पहले बुक में एंट्री किया जाता है। उसके बाद आपको वो सोचते हैं, जो सामने वाला जिससे आपको खरीदना है, जो बेचेंगे आपको, वो सोचते हैं कि माल आपको कैसे देंगे, मतलब आप कैश देंगे उनको या फिर आपको उधार चाहिए। तो इस बात पे वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो माल कैश में देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर उधार लेना हो तो उधार सिर्फ उन्हीं लोगों को दे दिया जाता है मोस्टली जिनका पहचान होता है, मतलब जो पहले से रेपुटेशन अच्छा है और जिससे आप खरीदेंगे वो जानते हो आपको कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आपके बैकग्राउंड जानते हैं। तो इसीलिए आपका ये उधार देने के लिए जो आपको जान पहचान है वो आपको दे देंगे। बट कोई पर्सन अगर नहीं जानते हैं, हाँ, और आप उनसे माल खरीदना चाहते हैं, वो आपको ढंग से नहीं जानते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो कि अप्लाई किया जाता है। वो कंडीशंस ये है, वो कंडीशंस है, सबसे पहले तो व्यापारिक जो आपके आसपास के जो व्यापारी हैं जिनसे आपका पहचान है, और सामने वाला जो व्यापारी है जो आपको नहीं जानते हैं, वो आपके जान पहचान वाले व्यापारियों को पहले पूछेंगे आपके बारे में। उसके बाद अगर उनको लगेगा कि हाँ वो आपको माल दे सकते हैं, देन वो आपको उस बात पे विचार करेंगे। उसके बाद निजी साधन मीन्स जो आपको बेचेंगे माल वो खुद अपने ही तरीके से आपका पता करें। एक तो तरीका ये है। नेक्स्ट है बैंकर। ये बैंकर दो तरीके का होता है। बैंकर मीन्स जैसे कि आपका बैंक है, आपका जो बैंक है उसमें से आपका सूचना लिया जाए कि आपका कैसा कंडीशन है, आप किसी के पे करने का लायक है या नहीं। ये सारे कंडीशन आपको बैंकर से आपका जो विक्रेता है
वो ले लें, या फिर जो विक्रेता है उनका खुद के जो बैंकर हैं वो उनसे पूछे और उनको बोले कि आपके एरिया में जो आपके एरिया में जो बैंक है आपका, जहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे वो बैंक सूचना ले। देन आपका पॉइंट है व्यापारिक सूचनालय। स्टूडेंट्स, व्यापारिक सूचनालय ये मोस्टली हमारे कंट्री में नहीं होते हैं, ये फॉरेन कंट्री में होते हैं। व्यापारिक सूचनालय होता है एक व्यापारिक सूचनालय ये फॉरेन कंट्री के जो यहाँ पे क्या होता है, जो बिजनेसमैन्स होते हैं उनके मोस्टली इन्फॉर्मेशन ये व्यापारिक सूचनालय में होते हैं। तो अगर कोई बाहर के पर्सन आपसे व्यापार करना चाह रहे हैं तो वो वहाँ से आसानी से आपका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आप पे कर सकते हो या नहीं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकता है। देन आपका है व्यापार मंडल। व्यापार मंडल क्या है, ये हमारे कंट्री में है व्यापार मंडल। व्यापार मंडल एक एरिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग संस्थान होते हैं। इन संस्थाओं में लोग काम करते हैं, बिजनेसमैन के सारे रिकॉर्ड रखते हैं। तो अगर उन संस्थाओं को अगर आप बोलेंगे कि मुझे इस बिजनेसमैन का पूरा डिटेल्स चाहिए, तो ऑब्वियसली ये संस्था आपको उसका डिटेल्स निकाल के दे देंगे। नेक्स्ट तरीका ये है कि व्यक्तिगत भेंट। ये एक सबसे डिफरेंस तरीका है स्टूडेंट्स। ये व्यक्तिगत भेंट है, ये किसी के सहारा न लेके खुद से वहाँ पे आप उस एरिया में जाके उस बिजनेसमैन के बारे में आप अपने तरीके से पता करते हो। तो ये है कि जो व्यापार जो विक्रेता है वो ये सारे तरीका अपनाते हैं जब उनको उधार माल नहीं देना होता है। स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।